ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी। कुदरत कवण हमारी साध संग नानक जस गायो। जो प्रभु की रत प्यारी साध संग नानक जस गायो। जो प्रभु की अत प्यारी। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ पश आपन हों करे। नानक बिन हर कहाँ कमात। पौड़ी एक आप करावण हारा आपे पाप पुण्य विस्तारा। या जुग जित जित आपे लायो। जो जो पायो जो आप दिवायो। हुआ का अंत न जाने को जो जो करे सोई फुन हो। एक ते सगल विस्तारा। नानक आप सवारण हारा। एक ते सगल विस्तारा। नानक आप सवारण हारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अति सन्मान सत्कारयोग गुरबाणी गुरुदेव साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अजीम बख्शिश रहमत सदका संध्या वेले दे पावन दरबार सजे हैं। गुरु चरणों विच रहरास साहब जी का पाठ होया। अरदास हुक्मनामा आप संगत जी ने सरवण किया है। सतगुरु जी रहमत करन बख्शिश करन इन्हां बालमी बाखा तो चंगेरी सिक्ख्या मिले। गुरु चरणों विच निता प्रति नित निम बणिया रहे। ते नाल ही जो असीं लड़ीवार 52 अखरी दा सतगुरां दे चरण शरण अनुसार बख्शिश अनुसार विचार करते आ रहे हैं। उसकी 8वीं पौड़ी जिहदा पाठ सलोक ते पौड़ी दा आप जी ने सरवण किया। आओ इसे ही पावन शब्द की विचार गुरु अर्जन देव महाराज रहम भरे सिर ते हथ रख के आप ही करवा लें। सौ एक बार सारे रसना पवित्र करिए। फिर शब्द विचार वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
अज की जिहड़ी पौड़ी है तो सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप बस आपन हों हों करे नानक बिन हर कहाँ कमात। कुछ गल्लां इस तरह ਦੀਆਂ ने जिन्हों असी बाणी पढ़ते पढ़ते विचार लेंगे हैं। बहुती बारी असी सुनते सुनते विचार लेंगे तो कई गल्लां इस तरह ਦੀਆਂ ने गुरबाणी दे विच कुछ इस तरह के वचन ने जिन्हों तुसी मतलब पूरा प्रकरण नहीं पढ़ोगे समझ नहीं पाएगी। जां फिर इस तरह कह सकते हैं कि जदों तक तुहाडी वो अवस्था नहीं कि वो गल समझ नहीं पाएगी। जब अवस्था हो जाती फिर असीं कहते हाँ बिल्कुल एवं सही है, पहला कुछ होर लगता। इस करके बहुत शब्द जिहड़े ने गुरु पातशाह जी ने बाणी दे विच अवस्था अनुसार लिखे हैं। जिथे उस जीव की अवस्था है उन्हें समझ पै जाती है, बड़ी सौखी जी गल समझ पै जाती है। जे असीं कहिए ना भी एक एक कह दो तो एक तो बच्चा भी समझ लेगा, पर वो एक की गहराई उन्ना चिर नहीं समझ पैंदी। एक तो गिणती वाला एक बच्चे को पुछ लो कहेंगे एक वन हुंदा, पर एक किसी सतपुरुष तो सतसंगी तो पुछो कहते नहीं जी सब कुछ एक ही है। पर एक कहता नहीं, एक जिहड़ा है ना निराकार रूप है, एक 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 परमेश्वर ही है, बाकी कुछ भी नहीं। एक हुण ये शब्द एक वरत्या जाता भी जो कुछ हैगा सब कुछ वही है, एक ही है, दूजा एक। हुण इन्हां सारिਆਂ 'ਚ फर्क है, एक कहण 'ਚ फर्क है, मतलब है एक ही है, उन्हें समझण 'ਚ फर्क पएगा। इसलिए कुछ शब्द इस तरह के होंदे ने तो जदों तक साडी अवस्था ना बने असीं नहीं समझदे। हुण गुरु पातशाह कहते किरत कमावन शुभ अशुभ, जिहड़ा मनुख है ना जीव है एक किरत कमाउंदा है अपनी, शुभ चंगी जां अशुभ जां मंदी, इवें हुंदा यही सारे कमा रहे मनुख। किरत कमावन शुभ अशुभ, तो बंदा कहता जी देखो मैं चंगा काम किया, देखो जी मैं मंदा काम किया। हुण बाबा जी कहते कीने तिन प्रभ आप, तो ये सारा कुछ वो प्रभु ने किया। मैं बड़ी बेनती की ना भी कुछ शब्द ऐसे ना गहराई तो बिना समझ नहीं लगते। हुण असीं कहांगे जी देखो मैं काम कर रहा जी, ये कहेगा मैं ही कर रहा ना, चंगियां भी कहेगा मैं करता, माड़ियां भी कहे वक्री गल। कोई माड़े मन्ने ना मन्ने लगे जी माड़े तो जी ऐ हो गए, रब ने लिखते जी माड़े लेख। जो चंगे लेखा की गल होती है फिर नहीं कहते जी रब ने मेरे बड़े चंगे लेख लियो, फिर कहता जी मैं बड़ी मेहनत की है। मतलब गुरु पातशाह कहते ने इस अवस्था ते ये तीने कीने प्रभ आप, तीन कीने प्रभ आप, ये सब प्रभु आप ही कर रहे हैं। जेड़े तू कह रहे ना भी मैं शुभ अशुभ करदा नहीं, क्योंकि यह अवस्था में फिर मैं बेनती करता अगली पंक्ति पहला पढ़ांगे फिर समझ पाएगी। गुरु पातशाह कहते पस, पस हुंदा पशु, पस आपन हौं हौं करे। ये मनुख माफी चाहांगा पस के अर्थ डंगर करते असीं पंजाबी, ये डंगर आपदे आप नूं कहंदा मैं करदा मैं करदा मैं करदा, ते हाँ हाँ करे नानक बिन हर कहाँ कमात, बिना हरी तो कुछ भी नहीं कमा सकता, फिर किवें करदा। एग्जाम्पल देवां, मैं काफ़ी चिर ये समझ नहीं पै रही सी अजे भी गुरु पातशाह कृपा कर। सपोज करो बल्ब चल रहा लाइट आ ना, अच्छा मान लो कि असीं हथ ला लीए तो सानूं करंट वज जाए, अच्छा करंट बिजली ने मारिया जां बल्ब ने, जे असीं कहांगे उस जिहड़ा करंट लग्या सानूं वो बिजली ने मारिया जां बल्ब ने, तो जवाब साडा यही होएगा ना भी बिजली ने मारिया,
क्योंकि बल्ब तो दुकाना ते ढेर लग्या पैगा, हथ लाई जाओ जिन्ना मर्जी। हुण जिहड़ा लाइट दे रहा इस तरह ये बल्ब नहीं दे रहा, बिजली दे रही है। बल्ब तो साधन है, हुण लाइट ही करंट मार रही है तो लाइट ही रोशनी दे रही है, बिजली पावर। तो यदा मतलब फिर की है, दोनों का रिस्पोंसिबल कौन है? बिजली है, जिहड़ी ताकत वो है, चाहे वो इस कर्म की कह लो चाहे उसकी कह लो। हुण होर इनू होर एग्जाम्पल है, वो ये है, तुसीं पहला पंक्ति पढ़ो सारे भी, सबना जियां का इक्को ही दाता। दूजे पासे सब में जोत, जोत है सोए, तो सारे में जोत उहदी ही है ना, तो सारे में जिहड़ी जोत उहदी है तो सारे में काम तो फिर उही कर रहे हैं, उहदी जोत ही काम कर रही है। इस लहजे में इन्हूं पछाणना पेगा, फिर असीं कह सकते भी वो चंगे मंदे कर्म बंदा नहीं करता, उहदे विच बैठा वही कर रहा। पर जे अवस्था होएगी, ये थोड़ी आ भी जे मैं कोई माड़ा काम करना, नहीं जी रब ने करा लिया ठीक आ, मैं चंगा काम हो गया जी, नहीं जे दूजे ने माड़ा करता ना है कि मेरा रब ने करा लिया, फिर थोड़ी फिर वो थोड़ी नहीं, फिर तो सारे लिए है। फिर तुसीं किवें कह दोगे औरंगजेब ने माड़ा किया? क्योंकि जो गुरु पातशाह ने पूछो महाराज जहांगीर ने माड़ा किया, वो कहते नहीं वो तो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तेरा किया मीठा लगे, तो वह किया तो वह है, मैं तो मीठा मान रहा। वो की हो गया, यदा मतलब वो क्रेडिट कुछ चीज़ का नहीं मिल रहा। बंदे के की हथ में, बंदा की कर लेगा, नहीं कर सकता। फिर कौन कर रहा? वो करा रहा। जो कुछ हो रहा, जो कुछ करा रहा, फिर वो करा रहे ना, तो फिर बंदा किवें कर रहा? बंदा तो कर ही नहीं। बस आई चीज़ नुकते नूं पकड़ना। गुरु पातशाह कहते पस आपन हाउ हाउ करे, ये डंगर आपदे आप ही कहते मैं करया मैं करया। देखो माफी साहब अर्थ करने पड़े, पस पशु ते कहते नानक पंजवें नानक बिन हर कहाँ कमात, बिना हरि तो की कमा लेगा। सपोज करो इंज कह लो कोई बंदा बड़ा बड़ा पैड़ा है, बड़ियां गालां कढ़दा है, बड़ा माड़ा बोलता है, बड़ा फिक्का बोलता है जी, बड़ा झूठ बोलता है। मान लो उसकी डैथ हो गई, हुण उत्थे ही बंदा पिया, हुण नहीं बोल रहा। हुण क्यों नहीं बोल रहा? निकल गई रूह। जिहड़ी जोत सी वही तो कर रही सी सारा कुछ, वही तो बोल रहा सी, वही तो सुन रहा सी, वही तो गा रहा सी, वही तो हस रहा सी। फिर इसका मतलब जिहड़ी वो जोत है सारा काम वही करती है ना। जे तुसीं जोत नूं पकड़ोगे फिर तुसीं ये नहीं कह सकते वो मैं करती, मैं नहीं करती, मैं तो जोत नूं भुल गई है। बस आई है। जेड़ा कहता भी हुक्म है अंदर सब को, बोलो हुक्म है अंदर, हैगा सारा कुछ ही ना। फिर बाहर हुक्म ना को, जे बाहर ही फिर कुछ नहीं हैगा तो फिर जेड़ा कुछ हो रहा तो हुक्म च ही हो रहा ना। चंगा हो रहा हुक्म विच, ते जे मंदा होया भी हुक्म च है। मतलब किसी भी पक्ष दे विच तुसीं दुनिया ते ब्लेम नहीं ला सकते। ये आप दी निर्मलता ही है, आप दा मन का भांडा साफ हो रहा है। सानू की हक असीं दूजे दे औगण वेखी एक गुण वेखीए ना, वो चो हो रहा हूँ। जो अपने आप को सवारना है, जो अपने आपे नूं सवारना है, फिर ये लहजे च गल पाउणी है। बाबा जी कहते किरत कमावण शुभ अशुभ, चंगे मंदे काम जेड़े ने शुभ ते अशुभ ने, एक किरत कमा रहा बंदा। पर मैं महाराज कहते मैं कर रहा बस आ है, मैं नहीं किया। जो इस लहजे में आ जाता ना जी, ये वो आ जेड़ा जेड़ा परमेश्वर की जोत नूं वेखदा, वो जेड़ा परमेश्वर की जोत नूं वेखेगा ना, वो कहता नहीं नहीं सब कुछ हो गया। हुण इनू जो असीं पढ़ते हैं ना इस लहजे विच कि वो जेड़ा परमेश्वर है, वो पिछे भी पढ़िया सी ना कि कर्ण करावण तू ही एक, जी जंत की तू ही टेक। इन्हें सारा का बेस ताकत कौन तू ही है।
ये कोई असी एवें नहीं कह सकते। बाणी के जो तुम लहजे च उस अवस्था च शब्दों को पछाणोगे फिर वाले। एक छोटा जिहा शब्द हो रहेगा गुरु पातशाह जी वो कहते हैं कि सुखिए को पेख सब सुखिया, रोगी कै भाणे सब रो। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ संजोगी। जिहड़ा करन करावन वाला हरि है परमेश्वर आ, ਉਹਦੇ हथ विच ਇਹ संजोग है। संजोग दोनों भी भावें वो सुखी है तो भावें दुखी है, भावें चंगा है भावें माड़ा, भावें शुभ अशुभ, ਉਹਦੇ हथ विच है। फिर पढ़ो हुण सुखी नूं सुखी लगदा, आपां इह कह सकते जिहड़ा आत्मिक जीवन जाच विच जी रहा ना, वो कहंदा नहीं नहीं सारिਆਂ विच जोत ਉਹਦੀ है, सारे चोरी चो। दूजा पासे जिहड़ा भोगी है भाव जिहड़ा रोगी है, रोगी काहदा ये भी आत्मिक रोगी। आत्मिक रोग होर ने, मैं कई बार जिक्र किया गा, मन के रोग होर हुंदे ने, आत्मिक रोग होर ने, ते तन के रोग होर ने। ये वखरे वखरे रोग ने। ये आत्मिक रोगी जिहड़ा हुंदा है ते दूसरा आत्मिक जिहड़ा संजोगी हुंदा, गुण ने, सुखी हुंदा जिहड़ा। बाबा जी कहंदे ये दोनों ही उहदे हत्थ विच ने। हाँ सुखी बंदा कहता नहीं नहीं सारी संसार ही सुखी है, एवं नहीं है इस तरह। क्योंकि आत्मिक जीवन में सुख मनने वाला कहता है सारिਆਂ ਵਿੱਚ ही जोत होती है तो सारे रंग मान सकते। तो आत्मिक रोगी है दुखी हो सारे रोगी लगते पे ने उस स्टेज। क्योंकि करन करावण हार स्वामी, अपना हथ संजोगी, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਰਮ ਸੀ? मन मेरे जिन अपना भरम गवाता, तिसकै भाणे कोई न भूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता। हुण ओहदे भुलेखे च कोई गल नहीं रही, हुण तां ब्रह्म पछाण लिया। सारे ब्रह्म है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद। ये पछाण है, कहण दी गल थोड़ी है। इस लहजे में गुरु पातशाह कहते हैं जिन अपना भरम गवा लिया, मन मेरे जिन अपना भरम गवाता, तिसके भाणे ओहदे अनुसार, तिसके भाणे कोई ना भूला। फिर वो कहता कोई भी नहीं भुलिया, सब वो लाए हुए ने। एक पंक्ति होर पढ़ो, जो यह जी पंक्ति कई बार शंका भी मन च आती भी ऐ कि नहीं हो सकता। जिवें आप कहने ना कि भाई जेड़ा सियाणा है, ना को मूर्ख ना को सियाणा, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵਰਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ। ਐਵੇਂ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ वो कहेगा भी ये तो सारे सुखी ने। जोड़ा अंदरों आप ही दुखी हो वो दूजे ने किवें कहेगा? क्योंकि गुरु पातशाह जी इस लहजे में कह रहे हैं। फिर मैं छोटी जी नाल दी मारे कहते संत संग जा का मन शीतल, ओ जाने सगली ठांडी, हौमे रोग जा का मन व्यापत, ओ जन्म मरे बिल लाती। संत संग जां का मन शीतल, जिहदा मन शीतल हो गया ना, ठंडा हो गया, वो कहता नहीं नहीं सारे ठंड ने, वो जाने सगली ठंडी, सारे ठंडे ने कहते। तो दूजे पक्ष च महाराज कहते हौमे रोग जां का मन व्यापत, वो कहता जी जिहदे हौमे रोग का व्यापत, वो की कहता गा, वो कहता जन्म मरे बिल लाती, कहते सारी ऐसे अमीर पै गए। मैंने कई बार क्या गा बुरा ना कोई दुष्टरे, दुर्योधन भला ना कोई। भाई गुरदास कहते दुर्योधन भी उत्थे है, युधिष्ठिर भी उत्थे है, दोनों का गुरु एको ही सी। ते गुरु ने आख्या भी ऐ कर दुर्योधन संसार विच जाओ, दुनिया विच जाओ, नगर विच जाओ। दुर्योधन को क्या भी ऐ कर कोई वधिया चंगा बंदा लभ के लेके चंगा। कहता ठीक है जी। युधिष्ठिर कहता जी मैनू की हुक्म आ? कहते ऐ कर तू कोई माड़ा बंदा लभ के नाल लेके आए।
चले गए। सवेर तो गए, सारा दिन फिरते रहे, शाम पई, शाम को आ गए, दोनी आउण तले। तो गुरु पूछता भी हाँ बई सज्जणों तुसीं खाली आने लैके क्यों गए? दुर्योधन ने पूछा भी तू गया तेन क्या सी भी कोई माड़ा बंदा लैके ना कोई चंगा बंदा लैके? दुर्योधन कहता जी गल दसो, सारिया टो टो के वेख लिया, परख परख वेख लिया, कोई भी सब कमियां दे भरे हुए ने, कोई भी नहीं चंगा। किहड़ा इत्थे चंगा है? कई बार बंदा एग्जाम्पल दिंदा जी ऐ कर तो फिर क्यों हो गया, दुनिया ही यह जी, असीं एग्जाम्पल देने, लोग भी यह जे नहीं भाई, ये दृष्टि है अंदरली। बाबा जी कहते जिहदा भरम खो जाता ना वो नहीं कहते इस तरह, नहीं नहीं सारे यह जे होणगे ना। दुर्योधन कहता जी मैनू तो कोई भी नहीं लभ्या चंगा, सब यह जे ने माड़े। क्यों? क्योंकि वो हरेक विच औगण लभ रहा सी। जो तुम औगण लभण आ जाओगे कोई ना कोई लिप, मैं पहले ही बेनती की किसी के औगण नहीं चितारने, जो अपने आपे नूं सवारना, क्योंकि फिर ही कहेगा ना हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। हुण आपां ने सारे ने पढ़ता, कोई थले उतर के मैनू कह देना भी तू वधिया बंदा नहीं है, मैं तो गल पै जू। पंक्ति कहते थी ना हम नहीं बुरा कोई नहीं है, अगला तेरे वर्गा तो कोई बुरा ही नहीं, असीं गल पेगा तू मैनू बुरा क्यों कहा? क्योंकि ये वो अवस्था च गल नहीं है। जो अंदरों अवस्था बदल गई फिर कहा बिल्कुल मेरे वर्गा बुरा ही कोई नहीं, तेरे वर्गा चंगे कोई। तो फिर की होएगा? बस फिर क्रोध आंदे ही नहीं, आई तो गल है। खैर दुर्योधन कहता जी मैनू तो कोई चंगा नहीं लभ्या, सब माड़े ने, जिधर देखो जेड़ा कोई कमी ना भरिया। युधिष्ठिर नूं कहा भी तैनूं क्या सी कोई माड़ा बंदा लभ के लेके? तो युधिष्ठिर कहता जी मैनू कोई माड़ा ही नहीं लभ्या, जिन्हों वेखदा है कोई ना कोई गुण ना भरपूर है, किनूं मैं माड़ा आखां? मैं ही नहीं चंगा। गुरु कहता भी सज्जणा गल ये दसो भी संसार एक नगर एक, ये कहता चंगा कोई नहीं ते तू कहना बुरा ही कोई नहीं। फिर फर्क की होया? फर्क हुण ध्यान दिओ, फर्क साडी दृष्टि च है, दृष्टि विच फर्क है। भाई कन्हैया कहता बुरा कोई है ही नहीं, सब की ने उहदे प्यारे ने। एक भाई कन्हैया की दृष्टि च फर्क पै गया। जद तक साडी अंदरली दृष्टि नहीं बदलेगी सानू संसार का देखण का नज़रिया जो हो जाएगा। जे अंदरों ही असीं विकारां दे भरे असीं कहने नहीं नहीं सारे किहड़े चंगे ने, इत्थे किहड़ा चंगा जी, सब इहो जिहे नहीं। किहड़ा एक तो होर ही सौखी उदाहरण है, किहड़ा दुੱਧ दा धोता होया भी तू तो रोज ना होना दुੱਧ नाल, यही है ना। एग्जाम्पल दिंदे आ, मतलब की है? बंदा कहता है इसका मतलब वो है भी दूजिਆਂ ਨੂੰ भी यही देखदा। माफ़ी चाहांगा, जद तक महाराज कहते मन मेरे जिन्हें अपना भरम गवाता, जद तक आपदा भरम नहीं होएगा दूजे के बारे गलत जी होगी इन्फॉर्मेशन रखेगा। आपदा भरम खत्म करना पैना आपदे अंदर नहीं। फिर की होएगा? संत संग जा का मन शीतल वो जाने सगरी ठांडी, हौमे रोग जा का मन व्यापतो जन्म मरे बिल राती। अगली पंक्ति कहती ज्ञान अंजन जा का नेतरी पढ़िया ताको सर्ब परगासा। जिहदे नेत्रां दे विच ज्ञान दा अंजन पै गया। अंजन की हुंदा? सुरमा अखां च पैंदा है। इन्हां अखां च ज्ञान दा अंजन नहीं पैंदा, माफ़ी चाहांगा, ये मन दियां अखां ने, मन दी अखां। मन की गल हो रही ने, मन मेरे जिन्हें अपना भरम गल देखनी भी किहदे नाल हो रही है। वो कहते जिस मन दे विच, जिस मन दियां अखां विच ज्ञान दा अंजन पै गया ना, मन नूं ज्ञान समझ पै गया, उहनूं की हो जू प्रकाश हो जू, चानण हो जू। वो की वेखू सारे विच सब मैं जोत जोत है, वो इवें वेखेगा सब नूं। ज्ञान अंजन जागा नेत्री पढ़िया ताको सर्ब प्रगासा, अज्ञान अंधेरे सूझ सनाही बहुड़ बहुर परमाता। अज्ञान के हनेरे विच दूजे पक्ष में यह जिहड़ा अज्ञान के हनेरे विच आप ही हैगा, वो दूजे भी गलत डायरैक्शन दसू ना। जिहड़ा एक मतलब तू बंदा गलत रस्ते ते जा रहा, उन्होंने पता भी मैं तो सही जा रहा, कोई उन्होंने आके राह पुछ ले भी सजड़ा मैं भी उत्थे कहता आ जा मेरे मगर ही आ जा, नाले आप डिगेगा टोए च नाले ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਟੈਂਸ਼ਨ।
ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼। ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਬੋਲੋ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੱਖ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੁਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਹੁਕਮੇ ਧਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਧਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਹੁਕਮੇ ਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਧਰ ਉਲਟਾਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਐਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੁੱਢਾ। ਮਤਲਬ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸਮਝ, ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਬੋਲੋ। ਦੋ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਿਰਾ ਵੀ, ਮਰਨ ਦਾ ਸਿਰਾ ਵੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ, ਉੱਧਰਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੰਡੇ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ, ਇੱਧਰਲਾ ਸਿਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡੰਡਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ? ਦੋ ਹੀ ਸਿਰੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਬਿਗਸ ਹੈ ਅੰਤਰ। ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲੇ ਬਿਗਸੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ।
खैरे पौड़ी अष्टपदी सारी की सारी इस रंग विच है, जिहड़ा इस अवस्था च पहुँच जाता उत्थे फिर समझ पैंदी है भी ये तो सारा कुछ वही कर रहा है। तो गुरु महाराज आओ ਆਪਾਂ पढ़िए अगे अगली पंक्ति पौड़ी तो बाद कहते एक है आप करावण हारा, एक है आप करावण हारा, एक है आप करावण हारा, एक आप ही है सब कुछ करावण हारा। देखो मैं उस दिन भी कहा सी, एक करन वाला एक करावण वाला, फर्क है ना। एक तो आप काम करना, आप चाह बना ली, एक दूजे ने कहना नहीं भी ला भी चाह बना के दे मैनू, ऑर्डर तो बनाई, वह ऑर्डर चलिया। एक है आप करावण हारा, आप करा रहे हैं, बंदा तो करने वाला गा, असीं तो करने वाले, असीं तो काम करिए जो करा रहे, जिमें वो करा रहा, जिमें वो लाया उमें लगे हुए हैं, पर करावण वाला वो है। करण करावण हार वाहिगुरू एक आप करावण हारा, आपे पाप पुण्य विस्तारा। एवं नहीं पढ़ना है, आप आपे पाप पुण्य विस्तारा। ये पाप पुण्य का जोड़ा विस्तार किया है ना, ये भी उन्हें आप ही किया है। मैं बेनती करा, इतने कई बार गल होती मेरे ना भी देखो जी चंगे बंदे ने पुण्य किए ने जी, एवें असीं कहते हैं पाप किए। पाप पुण्य के नाल परमेश्वर की नेड़ता नहीं होती, माफ़ी चाहना, पाप पुण्य के नाल परमेश्वर की नेड़ता नहीं हैगी। बाणी च किते भी नहीं मिलती भी तू भाई पुण्य कर तो तेन मैं मिलूँगा ना। जे पुण्य करन भी क्या पढ़िया इस महीने का सबक याद रखो की क्या सीगा, माघ मजन संग साधुआ, धूड़ी कर हर का नाम ध्याए सुन, सबना नू कर, यह दान है। ये पुण्य पुण्य जिहड़ा क्या ना वो नाम जपण दा है। का डंडौत पुण्य वड्डा है, सब तो वड्डा पुण्य है। गुरु पातशाह कहते जिहड़ा पाप मतलब पाप पुण्य, मेरी एग्जाम्पल कई बार भी स्कूल च बच्चा जाता, एक बच्चा बड़ा सियाणा एक लड़ाका है, दोनों ही फेल हो गए। एक टीचर का कहना भी मनता है, वर्दी भी पूरी पाउंदा है, रोटी भी टाइम ना खाता, सब कुछ करता है। एक लड़ाका कुछ भी नहीं करता, वर्दी भी नहीं पाउंदा, टीचरां नूं भी कुछ नहीं समझदा, दोनों ही फेल हो गए। तो तुसीं लास्ट ते की कहोगे? फेल तो दोनों ही हो गए, जिहा जिहा वो फेल हो गया हो जा हो गया। होना तो पास सी, तेरे चंगे मंगे पास दोनों ही नहीं, पाप पुण्य दो साखी पास। पर जेड़ा तेरा नाम है ना, नाम वाहिगुरू दा, वो परमेश्वर नाल जोड़दा। जब तेरे कोले नाम आ जाएगा ना, ये सब कुछ अलामत चलदी लगणगियां, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिवें कहंदे नस बंजो किल विखो करता घर आया। जो अंदर नाम आ गया ना, नाम की एडी ताकत है, सब कुछ फनाह कर दिंदा है, ये अंदर ही नहीं पड़न दिंदा। गुरु पातशाह के कहंदे ये आ जुग जित जित आपे लायो। ये आ जुग, जुग का मतलब जीवन है। पढ़ो ना, जे जुग चारे हो गया ना, उत्थे मतलब आरजा नाल आ गया। ये जुग का मतलब यही है, होर युग कोई नहीं है। असीं कल युग इहदा कदे फिर समा मिलिया फिर विचार करांगे। कल युग की गल करते हैं, सतयुग की गल करते हैं। ये आ युग आ जीवन, साडा जीवन जन्म तो मरण तक का युग है एक। ये आ युग जित जित आपे लायो, जिन्होंने जिन्होंने लाया उवें उवें लगे ने सब। ये कौन कहेगा? जिहदा अंदर टिकिया, इन्हूं एवें लाया होया। भाई किसी के वस का रोग नहीं, परमेश्वर ने एवें लाया। बड़ी निंदा करता जी, उन्होंने करन दे, जो कर रहे हैं करन दे। तू की करता है? कहते जी बड़े पुण्य करता, बड़े भला बंदा, तू की करता है? असल में चाह गुरबाणी इस गल ते लेके, तू अपने आप नूं सवार। फरीदा आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा हो रहे तो सब जगते। तू मेरा बन जा, तू जग की तो गल ही छड्ड दे। तू मन आपदा जितना, मन जीता है, बोलो मन जीता है। ये किहदा जीतिया? मन गुआढ़ियों का, घरदियों का, आपदा मन जितना, किसी होर दा नहीं। बस इत्थे खेड़ बननी, बंदा दुनिया जितण लग्या होया। अगे लास्ट पंक्ति महाराज कहते ने या जुग जित जित लापे लायो, सो सो पायो जो आप दिवायो। उही उही झोली च पिया जिहड़ा उन्हें दिता है, दिवाया है। साढ़े वास्ते तो रोग ही नहीं है। अगली पंक्ति होर निखारते ने उआ का अंत न जाने को, जो जो करे सोई फुन हो। उआ का अंत,
ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋ। ਫੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਫੁਨ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ ਫੁਨ ਦੇ। ਫੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੁਨ ਬਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਫੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣਾ, ਰਿਟਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਜੀਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸਗਲ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਗਿਆ ਰਾਜ में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में सारा तो ਉਹੀ है। फिर तुसीं ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ जोग कौन कमा ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ जोग कमा ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਭੋਗ ਰਿਹਾ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਖਤਮਾ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਉਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਹਦਾ? ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜੋਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਭੋਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਆਏਗੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਦਿਸਦੀ ਆ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਮਾੜਾ? ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ कोई